मैं ढक्कन खोल रही हूँ। क्या ये एक नया आईफोन है जिसमें कूल पॉपिट केस है। मुझे पॉपिट से खेलना बहुत पसंद है। वाह केट, तुम्हें क्या मिला? मुझे नहीं पता, चलो साथ में देखते हैं। ओह, मेरे पास एक ऑक्टोपस है। ये बहुत घिनौना है। क्या ये असली है? हाँ, चिपचिपा और बदबूदार ऑक्टोपस। उफ, एमा मुझे तो डर लग रहा है, मुझे ये नहीं चाहिए। केट, तुम्हें इसे खाना होगा। ओह, ये मेरी जिंदगी का सबसे बुरा दिन है। पहले कॉकरोच, फिर ऑक्टोपस। मैं कुछ अच्छा क्यों नहीं खा सकती? ठीक है, मैं इस भयानक ऑक्टोपस को खाऊंगी, चॉकलेट में डुबोकर। ओह, मुझे ये रिकॉर्ड करना चाहिए। इस वीडियो को पक्का लाखों व्यूज मिलेंगे। चलो केट, तुम ये कर सकती हो। ओह, मुझे कहाँ से शुरू करना चाहिए? टेंटिकल से? चलो ट्राई करती हूँ। ये बहुत रबर जैसा है, मुझे इसे निगलना पड़ेगा। छी, मुझे तो उल्टी आ जाएगी। कितना भयानक है। मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं आया। बहुत कम बचा है। छी, कितना घिनौना। किसने सोचा होगा कि मैं चॉकलेट से ढका ऑक्टोपस खाऊंगी? एमा, तुम क्या कर रही हो? क्या तुम मुझ पर हंस रही हो? ओह, तुम इतनी देर से मेरी वीडियो बना रही थी। वीडियो पक्का मजेदार होगा। चलो अब तुम्हारी बारी है। हाँ, क्या मेरे पास चॉकलेट वाला फोन है? अरे नहीं, ये बहुत बुरा होने वाला है। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। मुझे इसे खाना होगा। ये बहुत मजेदार होगा। चलो जल्दी से शुरू हो जाओ। अरे नहीं, मुझे ये नहीं करना है। ठीक है, मैं इसे थोड़ा चाटूंगी। चॉकलेट तो चॉकलेट की तरह ही है। ओह नहीं, मेरा नया फोन टूट गया है। ये काम नहीं कर रहा है। उफ, केट, हंसना बंद करो। मेरे पास इसे इस्तेमाल करने का समय भी नहीं था। लेकिन मेरे पास एक आइडिया है। मेरे पास एक पॉपिट कवर है। मैंने टिकटॉक पर देखा था कि मैं पॉपिट में चॉकलेट कैसे बना सकती हूँ। मैं भी ऐसा ही करना चाहती हूँ। केस को चॉकलेट से भरते हैं। मुझे केस को रेफ्रिजरेटर में ले जाना है। अब थोड़ा इंतजार करते हैं और मुझे लगता है इसमें ज्यादा समय नहीं लगेगा। ओह, इसे बाहर निकालने का समय आ गया है। वाह, मैंने सच में एक पॉप इट चॉकलेट बना लिया। देखो केट, तुम समझे नहीं? ठीक है, मैं केस से चॉकलेट निकालती हूँ। यह देखो, अब एक चॉकलेट आईफोन है। बहुत बढ़िया है ना? वाह, मुझे ट्राई करने दो। नहीं, यह मेरा चॉकलेट आईफोन है। मैं इसे पूरा खाऊंगी। कितना स्वादिष्ट है। वाह। चलो रॉक पेपर सीजर से फैसला करते हैं, कौन पहले ढक्कन खोलेगा। मैं जीत गई। चलो खोलती हूँ। क्या ये मिट्टी है? ठीक है, शायद चॉकलेट या कुकी हो इसमें छिपा हुआ। ट्राई करके देखना चाहिए। चलो थोड़ी मिट्टी लेते हैं। सच में मिट्टी जैसा लग रहा है। उफ, हंसना बंद करो केट, ढक्कन खोलो। ठीक है, मेरे पास एवोकाडो है। वाह, मेरे पास एक आइडिया है। मैं कराटे के कुछ मूव्स जानती हूँ। हैया, और अब मेरे पास 2 एवोकाडो के टुकड़े हैं। चलो इसे चॉकलेट के साथ खाते हैं। एवोकाडो में चॉकलेट मिलाते हैं। अब एवोकाडो को चम्मच से बाहर निकाले और इसे चॉकलेट के साथ चखते हैं। मुझे उम्मीद है कि यह स्वादिष्ट होगा। चलो खाती हूँ। बुरा नहीं है। दूसरे टुकड़े को भी खाना होगा। हाँ, मैंने बीज निकाल दी। अब इसे चॉकलेट फाउंटेन में डालते हैं। इसे चॉकलेट से भर दिया और अब इसे खाती हूँ। ये जरूर स्वादिष्ट होना चाहिए। यम्मी। मुझे छिलके के साथ क्या करना चाहिए? हाँ बिल्कुल, मैं छिलके में चॉकलेट डाल सकती हूँ। बढ़िया आइडिया है। अब मैं इससे चॉकलेट पी सकती हूँ। कितना अच्छा है। एवोकाडो के साथ तो मजा आ गया। एमा, अब तुम्हारी बारी है। इतनी जल्दी? ठीक है, चॉकलेट को इस गमले में इकट्ठा करते हैं। मुझे और डालना होगा क्योंकि यहाँ बहुत मिट्टी है। हाँ, चलो अब इसे खाने का समय है। 1 मिनट रुको, मैं तुम्हें चम्मच देती हूँ। इससे मिट्टी खाना आसान हो जाएगा। थैंक यू। चलो मैं ट्राई करती हूँ। मुझे उम्मीद है कि 1 चम्मच काफी है। ओह, छी, ये कितना खराब है। ये सच में मिट्टी है। मुझे इसे चॉकलेट के साथ भी नहीं खाना चाहिए। ओह, मेरे दिमाग में एक शानदार आइडिया है। केट, मुझे एवोकाडो का बीज दे दो। थैंक्स। अगर मेरे पास इस गमले में मिट्टी है तो मैं उसमें एक बीज डाल दूंगी और अपना खुद का एवोकाडो का पेड़ उगाऊंगी।
अब इस पर चॉकलेट डालने की जरूरत है। मुझे उम्मीद है कि पेड़ जल्दी बढ़ेगा। चलो कम से कम एक पत्ता तो। एमा, पेड़ इतनी तेजी से नहीं बढ़ते, इसके बारे में सोचो भी मत। ओह, मैंने कुछ सुना। ओह, यह देखो, मेरा एवोकाडो का पेड़ सच में बढ़ गया है। ये तो कमाल हो गया। चलो इसे चख कर देखती हूँ। हाँ, ये चॉकलेट से बना है। वाह, मेरा आइडिया तो मस्त था। एक और एवोकाडो। ये एक जादुई चॉकलेट पेड़ है। केट, तुम भी लो। हाँ, मैंने कभी चॉकलेट एवोकाडो नहीं खाया है। बहुत अच्छा है माँ। क्या हम एक साथ खोले? वाह, मेरे पास क्या है? सेब, और मेरे पास एक प्याज है। ओह माय गॉड एमा, तुम्हें बहुत ही खराब और बदबूदार प्याज मिला है। यह देखना बहुत मजेदार होगा कि तुम इसे कैसे खाओगी। मैं पहले शुरू करूंगी। और मेरे पास एक आइडिया भी है। मेरे पास एक स्वादिष्ट सेब है। ये चॉकलेट के साथ और भी अच्छा होगा। मुझे स्टिक और अलग अलग स्प्रिंकल्स चाहिए। स्टिक लगाया और अब इसे चॉकलेट में डिप करती हूँ। बस, बढ़िया। सेब पूरी तरह से चॉकलेट में लिपट गया है और अब इसे रंगीन स्प्रिंकल्स में डुबोते हैं। मेरे पास बहुत सारे हैं। देखो, इतना सुंदर और स्वादिष्ट सेब बना है ना एमा? जरा इसे देखो। हाँ, बहुत टेस्टी लग रहा है। चलो इसे ट्राई करते हैं। मैंने पहले कभी चॉकलेट से ढके सेब नहीं खाए हैं। वाह, कितना अच्छा स्वाद है। मुझे भी ये चाहिए। मेरे पास एक आइडिया है। मैं केक के स्प्रिंकल्स लूंगी और अपने प्याज को भी सजाऊंगी। शायद तब इसका स्वाद बेहतर हो जाए। प्याज को एक स्टिक पर लगाना है और उसे चॉकलेट में डुबाना है। इसके लिए बहुत सारी चॉकलेट की जरूरत होगी। अब बस इसे रंगीन स्प्रिंकल्स में डुबाना होगा। मेरे प्याज अब केक के सेब जैसा लग रहा है। बस एक आखिरी टुकड़ा बचा है। बस, मैंने सेब खत्म कर दिया। वाह, मेरे होठों पर भी स्प्रिंकल्स है। ये तो मैं खा लूंगी। केट, देखो, मैंने प्याज को इस तरह सजाया है। बताओ, ये स्वादिष्ट लग रहा है? चाहे तुम उसे कैसे भी सजाओ, वो फिर भी प्याज ही रहेगा। हाँ, तुम सही कर रही हो। ये स्वादिष्ट नहीं है। प्याज से मुझे रोना आ रहा है। उफ, प्याज से बदबू भी आती है। मुझे तुरंत चॉकलेट चाहिए। उफ, मुझे अच्छा लग रहा है। वो भयानक था, लेकिन अब तुम बहुत फनी लग रही हो एमा। कहिए, मेरे लिए एक हॉट डॉग बनाओ। मुझे वास्तव में कुछ स्वादिष्ट चाहिए, प्लीज। आसान है ये। यहाँ तेल है। मुझे सॉसेस तलने के लिए इसकी जरूरत होगी। हाँ, दादी बहुत अच्छा कर रही है। दादी, आप जैसे कर रही हैं, मैं भी वैसे सीखना चाहती हूँ। क्या मुझे तेल मिल सकता है? तो इसे यहाँ होना चाहिए। पैन में बहुत सारा तेल डालेंगे। हाँ, बस इतना काफी है। और अब हम सॉसेस को इसमें डाल देते हैं। आपको आश्चर्य होगा कि मैंने इतनी जल्दी सब कुछ कैसे तैयार कर लिया। अरे नहीं एली, ऐसा मत करो। ओह, क्या ये सब कंट्रोल में है? ओह, तेल पैन से बाहर उड़ रहा है। ओह, सॉरी दादी। जरूरी बात यह है कि तुम ठीक हो और ये मेरे लिए सॉसेस को बाहर निकालने का समय है। यह बहुत स्वादिष्ट दिख रहा है, लेकिन मैं इसे खा नहीं सकती। इसे बन में डालें और फिर ऊपर से मस्टर्ड डालें। यह बहुत स्वादिष्ट होगा। हाँ, ओह, यह क्या हो रहा है? मैं एक बर्नर से सॉसेस को भून रही हूँ। फ्राइंग पैन की तुलना में ये बहुत आसान है। मैंने ठीक से कर लिया। ये कुलिनरी क्राइम है। मैं तुम्हें स्वादिष्ट हॉट डॉग को पकाने का तरीका दिखाता हूँ। ये बहुत आसान है। हमें बस 2 अंडे तोड़ने की जरूरत है। एक कटोरे में ढेर सारा दूध डालें और अब इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। वाह, अब हमें एक स्क्वायर लेने की जरूरत है। उस पर एक सॉसेज और चीज डालें। इस तरह से। यह अद्भुत है। अब मुझे एक सॉस पैन की जरूरत है। बैटर में सॉसेज और चीज के साथ स्टिक डुबोएं, फिर ब्रेडिंग में, और अब इसे गर्म तेल में डुबो सकते हैं। हमारे कॉर्न डॉग फ्राई हो चुके हैं और अब हम केचप और मस्टर्ड के साथ सब कुछ सजाते हैं। वाह, मुझे इसकी जरूरत है, लेकिन मुझे क्या करना चाहिए? ओह हाँ, मैं सिर्फ सॉस के साथ पूरे सॉसेस को भर दूंगी। सॉस इतने स्वादिष्ट होते हैं कि बेबी को जले का पता ही नहीं चलेगा। तैयार। वाह, यहाँ बहुत कुछ है। मैं खुश हूँ, लेकिन ये बहुत अजीब लग रहा है। अंदर कुछ बुरा है, मुझे पसंद नहीं है। और यहाँ क्या है? वाह, ये मेरी ड्राइंग के समान है।
वाह, मैंने कभी ऐसे हॉट डॉग का स्वाद नहीं चखा है। वाह, और यह क्या है? ये कॉर्न डॉग है। मुझे इसे ट्राई करना है। वाह, कितने अच्छे से चीज स्ट्रेच कर रहा है। मुझे ये बहुत पसंद है। शेफ की डिश जीत रही है। मुझे पता था मैं ही जीतूंगा। क्या आप मेरी नई मास्टरपीस देखने के लिए तैयार हैं? मुझे एक केक चाहिए। क्या आप इसे बनाएंगे? ये बहुत अच्छा होगा। क्यों नहीं, हम तुम्हारे लिए कुछ भी करेंगे। सबसे पहले हम केक के लिए क्रीम बनाएंगे। मुझे अंडे का सफेद हिस्सा और बहुत सारी चीनी चाहिए। इसे बहुत अच्छे से मिक्स करना है। वाह, ऐसे। ये बहुत सुंदर है। अब हम केक पर क्रीम लगाते हैं। केक को हमारी स्वादिष्ट क्रीम में भीग जाना चाहिए। हमने केक तैयार कर लिया है। अब इसके चारों ओर अच्छे से क्रीम लगाना है। बढ़िया, ये बहुत स्वादिष्ट दिख रहा है। और अब ऊपर से रंगीन स्प्रिंकल्स छिड़के और फिर इसके ऊपर ढेर सारे स्ट्रॉबेरी, ढेर सारी ब्लूबेरी और लाल करंट भी डालेंगे। बेबी एन को ये जरूर पसंद आएगा। वाह, ये बहुत अच्छा लग रहा है। मैं गमी बेयर के साथ एक केक बनाना चाहती हूँ। वे बहुत सुंदर, प्यारे और मुंह में पानी लाने वाले हैं। अब केवल इन पर स्ट्रॉबेरी सिरप डालना बचा है। यम्मी। मैं एक और लेयर बनाती हूँ। अब स्ट्रॉबेरी सिरप डालूंगी और कलरफुल स्कीटल्स भी। वाह, केक के खत्म होने तक ऐसे ही सारे लेयर्स तैयार करेंगे। मैंने पहले ही केक पर क्रीम लगा दी है। ये बहुत खूबसूरत दिख रहा है। अब हमें रंग बिरंगे क्रीम को एक सर्कल में रखना होगा। ये बहुत स्वादिष्ट होगा। केक सुंदर, इंद्रधनुषी और बहुत स्वादिष्ट होगा। अब रेनबो पैटर्न के रूप में ऊपर से रंगीन क्रीम जोड़ें। यह एक मास्टरपीस है। अब केवल इसे बेबी को सर्व करना बचा है। वाह, केक बहुत अच्छे लग रहे हैं। मैं शुरू करना चाहती हूँ यह रेनबो केक से। ये बहुत खूबसूरत है। चलो इसे चखे। कितना स्वादिष्ट है। मुझे ये पसंद है। और यहाँ क्या तैयार किया गया है? वाह, कितना स्वादिष्ट। अब हम स्ट्रॉबेरी भी खाएंगे। बहुत अच्छा, मुझे ये बहुत पसंद है। मेरी बहन ने मेरे लिए क्या तैयार किया है? चलो इसे ट्राई करें। वाह, ये बहुत अच्छा है। मुझे ये पसंद है। लेकिन कौन जीतेगा? दादी, आप जीत रही हैं। हुर्रे, मैं जीत गई। अब मुझे फ्राइड एग चाहिए। क्या आप इसे बनाएंगे? मुझे कुछ बहुत ही स्वादिष्ट और दिलचस्प चाहिए। मुझे आपके डिश का इंतजार है। हाँ, मेरे पास एक अच्छा आइडिया है। मुझे पता नहीं कि फ्राइड एग कैसे पकाते हैं, इसलिए मैं सब कुछ अंदाज से करूंगी। अंडे को फ्राइंग पैन में तोड़ते हैं। दादी, मुझे आगे क्या करना चाहिए? पैन में थोड़ा ज्यादा तेल डालें ताकि अंडे जल न जाए। बस ऐसे, इतना ही। क्या तुम भी ऐसा ही करोगे एली? ओह, मैं ये भूल गई थी। तेल डालना है। अरे, ये क्यों नहीं निकल रहा है? चलो। ओ नहीं, इतना ज्यादा तेल। अब मैं क्या करूं? ठीक है, चलो दिखावा करते कि कुछ नहीं हुआ है। ओह, उन्होंने सब कुछ देख लिया है। खैर, मुझे माफ कर दो। अब तेल वाले फ्राइंग पैन में अंडा तोड़ना होगा, लेकिन पहले मैं दिल के आकार का सांचा लगाऊंगी। इसे देखो, बिल्कुल सही। यह न केवल स्वादिष्ट निकलेगा बल्कि बहुत प्यारा भी होगा। अंडे को तोड़ दिया और अब इसे पकाना है। क्या सुगंध है, अद्भुत। मैं पक्का यहाँ नहीं रुक सकती। मुझे एक खीरा और एक चाकू चाहिए और यहाँ हुआ है। मैं एक सांचे का उपयोग करके खीरे से प्यारे फूलों को काट लूंगी। यह काम किया। अब हम इसे एक प्लेट पर रखते हैं। तैयार। शेफ, तुम्हें मेरी मास्टरपीस कैसी लगी? यह बहुत आसान लग रहा है। मैं पक्का ऐसा करने वाला नहीं हूँ। मेरे पास एक और आइडिया है। मैं व्हाइट्स और योक्स को अलग कर दूंगा और अब एक हल्का फोम पाने के लिए व्हाइट्स को अच्छी तरह से मिक्स करना होगा। यह रही मेरी मिक्सर और अब इसे मिक्स करता हूँ। वाह, तैयार।
हाँ, और अब योक्स लें और उन्हें पहले से गरम फ्राइंग पैन में डालें। ये स्वादिष्ट निकलेगा। ऊपर से फ्लफी व्हाइट्स फैलाएं। ये एक फेमस जूसी चाइनीज ऑमलेट बन जाएगा जिसे एन जरूर पसंद करेगी। इसे छुओ मत। ओह नहीं, आग लग गई। मैं क्या करूं? बचाओ! ओह नहीं, मेरे फ्राइड एग पूरी तरह से जल गए हैं। ऐसा कैसे हो गया? अब मुझे इसके साथ क्या करना चाहिए? अब बेबी एन को तो ये बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। मेरे पास एक आइडिया है। मैं इस पर केचप डालूंगी, तब इसका स्वाद जरूर अच्छा हो जाएगा। चलो ठीक है। वाह, दादी आपने बहुत अच्छा फ्राइड एग बनाया है। वाह शेफ, तुम्हारा भी तैयार है। यह केक की तरह दिखता है। यह स्वादिष्ट लग रहा है। आकाश, आउच, दर्द हो रहा है। अच्छा ठीक है। एन, तुम चक्कर बताओ। हुर्रे, सभी ने मेरे लिए फ्राइड एग बनाया है। मैं बहुत देर से इस डिश का इंतजार कर रही हूँ। यह क्या है? मैं एली का स्टाइल पहचानती हूँ। जले हुए फ्राइड एग और बहुत सारा केचप। मैं किसी हाल में ये खाने वाली नहीं हूँ। और यहाँ क्या है? वाह, ये पक्का मेरी प्यारी दादी के बनाए हुए फ्राइड एग है। वो हमेशा इन प्यारे खीरे से फूल बनाती है। यह अच्छा है। कितना स्वादिष्ट, मुझे पसंद आया। और शेफ ने क्या किया है? वाह, ये बहुत अच्छा है। ये कुछ अलग सा लग रहा है। फ्राइड एग केक की तरह क्यों दिख रहा है? खैर, ये ठीक है, लेकिन दादी का स्वाद सबसे अच्छा है। आप सबसे अच्छी हो दादी। हाँ, सच में? हुर्रे, मैं बहुत खुश हूँ। अब मुझे पिज्जा चाहिए। क्या आप मेरे लिए सबसे स्वादिष्ट पिज्जा बनाएंगे? एन, तुम्हारा पिज्जा ऐसा होगा जैसे इटली से आया हो। इटालियन पिज्जा मेकर ने खुद मेरे साथ रेसिपी शेयर किया था, जिसने मुझे शानदार डिश की सभी सूक्ष्मताओं के बारे में बताया। सबसे पहले हम पिज्जा डो बनाते हैं। मुझे आटा और अंडे चाहिए। तैयार, डो बहुत ही अच्छा बना है। अब इसे अपने हाथों से फैलाना होगा। वाह, मैं भी ऐसा ही चाहती हूँ। उफ, मेरा डो फर्श पर गिर गया। एक आइडिया मेरे पास आया है। मैं एक मीठा पिज्जा बनाऊंगी। मुझे आगे क्या करना चाहिए? वाह, शेफ चीज डाल रहा है। शायद मुझे भी डालना चाहिए। मुझे पता है कि मैं इसे किसके साथ बदल सकती हूँ। मैं डो पर चॉकलेट ग्रेट करके डालूंगी। यह चीज से बेहतर स्वाद देगा। वाह, क्या हुआ? टमाटर डाल रहा है? यह घिनौना है। मुझे कुछ गमीज और ढेर सारी कैंडी लेनी है। बेबी एन को जरूर ये कैंडीज पसंद आएंगी। बस अब सब कुछ का ओवन में रखना बाकी है। वाह, कितनी खूबसूरती से सब कुछ पिघल रहा है। ये बहुत ही स्वादिष्ट दिख रहा है। चलो, हमें थोड़ा इंतजार करना होगा। वाह, बस अब इसे बाहर निकालना बचा है और इसे सर्व कर सकते हैं। मुझे केचप चाहिए। मैं इसे डो पर डालूंगी और इसे फैलाऊंगी। अब मुझे बहुत सारा ग्रेट किया हुआ चीज चाहिए। मैं ऊपर से बहुत सारे सॉसेस डालूंगी। सब कुछ कितना सुंदर लग रहा है। देखकर भूख लग रही है। बेबी एन खुश हो जाएगी। इसे जल्दी बेक करने के लिए ओवन में रखना होगा। मुझे लगता है कि कुछ मिनट और सब कुछ तैयार हो जाएगा। अद्भुत टमाटर। पिज्जा के लिए ताज़ा स्वादिष्ट टमाटर सॉस बनाना मेरे लिए सही रहेगा। टमाटर को निचोड़े और सारा रस निकाल ले। बिल्कुल सही। अब चीज और ऊपर से हर्ब्स डालेंगे और बहुत सारे हर्ब्स और ऑलिव्स। तैयार। इसे ओवन में डालना बचा है। बस, और ये तैयार हो जाएगा। जल्दी मिलते हैं पिज्जा। इसे ओवन में नहीं रखना चाहिए था। और दादी का क्या? वाह, कितना स्वादिष्ट। वो पक्का जीत जाएंगी। चीज और सॉस है। और शेफ ने क्या किया है? कुछ बहुत ही अजीब है। खैर, चलो एन को पिज्जा दिखाते हैं। वाह, बहुत सारे पिज्जा हैं। पता नहीं यहाँ क्या है। ये अच्छा नहीं लग रहा है। और कैंडीज भी बर्बाद हो गई। और यहाँ क्या है? हर्ब्स। यह स्वादिष्ट नहीं है। और दादी ने क्या बनाया है? वाह, चीज कितनी खूबसूरती से स्ट्रेच हो रहा है। बहुत बढ़िया। मैं इसे खाना चाहती हूँ। दादी, ये बहुत स्वादिष्ट है। पिज्जा को आपसे बेहतर कोई नहीं बना सकता। आप पक्का जीत रही हैं।
मैं फिर से जीत गई। आउच, मेरी पीठ।